हाय बच्चे लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिल्किस ऑफ यू मैथ्स टीचर। सो क्लास 10th के चैंपियंस, देख लो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। सो रीड करो। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इस तरह से बाहर के एक पॉइंट से, सपोज पी एक पॉइंट है, इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करेंगे, सपोज एक एपी एंड एक बीपी। ओके, सो लेंथ, इसका लेंथ इक्वल है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आर इक्वल, इसका जो लेंथ है एपी इज इक्वल टू बीपी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंटर सपोज हमने ओ मान लिया। सो पहले कंसेप्ट क्या आ रहा है आपको, किस तरह से ये लेंथ इक्वल प्रूफ हो सकते हैं। उसके लिए हम अगर इसके जो रेडियस है इसको हमें ज्वाइन करना होगा। देखो यहाँ पे अगर हमने दो ट्रायंगल बना लिया, एक ए ओ पी, एक बी ओ पी, ये दो ट्रायंगल्स को अगर हम कन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं किसी भी तरह, सो कन्ग्रुएंट प्रूफ होने से ऑल साइड इक्वल हो जाएगा। सो वहां से बाइसिपिसिटी एपी एंड बीपी प्रूफ हो जाएगा इक्वल। ठीक है, सो वही करेंगे। सो लेट एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स। लिखो थोड़ा सा, लेट एपी एंड बीपी tangents drawn from an external point P। एक्सटर्नल पॉइंट का नेम हमने क्या दिया, P, टू द, कहां पे हमने ड्रॉ किया, टू द सर्कल। ओके, अब क्या लिखोगे, हमने क्या क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, अब हमारे प्रूफ में आ जाओ। सो ये दो ट्रायंगल हम यहां से उठा लेते हैं, ओ ए बी इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी इन ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए पी एंड ओ बी पी। क्या क्या कंडीशन है, ये कंडीशन आपको दिखाना होगा। सो क्या है, फर्स्ट में ही देखो रेडियस है ओ ए और ओ बी। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, कॉमन साइड है ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये ब्रैकेट में लिख देना कि रेडियाई, ये क्या है, कॉमन साइड। और थर्ड में आपको क्या लिखना है, ये एंगल 90 होता है। ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन में जो एंगल होता है वो 90 होता है। ये आपस में लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सो ये एंगल भी यहाँ पे बराबर होगा। एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी। ओके, ठीक है, क्यों यहाँ पे लिख सकते हो रीजन में, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी। ठीक है, एंड पहले मैं ये इरेज कर दूं फिर लिख रही हूं। एंड क्या है, एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बीपी। ठीक है, इसी तरह ये दो रीजन भी लिख दो, ये क्या है, कॉमन साइड और ये रेडियस। सो यहां से हम अब क्या कह सकते हैं कि अथे ट्रायंगल ओ ए पी कंग्रुएंट किसके साथ हो गया, ट्रायंगल ओबीपी के साथ कंग्रुएंट हो गया। अब कंग्रुएंट होने से हम इजीली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये किस रूल से कंग्रुएंट हुआ वो भी आपको क्लियर करना है। यहाँ पे देखो, एक आपके 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना दोनों ही। सो यहाँ पे, और एक आपका देखो ये इसका हाइपोटेनियस है, और एक इसका और एक साइड है। सो आर एच एस। ठीक है, कौन से रूल से हमने प्रूफ किया, बाय आर एच एस। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड। सो दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं कि एपी इज इक्वल टू बीपी बाय सिपिसिटी। ठीक है, सो प्रूव हो गया कि ये जो आपके लेंथ है टेंजेंट्स का वो इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। एक फिगर बनाना है उससे पहले, ठीक है, ये मैं जस्ट कर रही हूँ, तो उसके रिलेटेड मैं एक फिगर बना रही हूँ। अब क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 2 है,
ठीक है, अब देखो इन फिगर 2 अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक सर्कल के चारों तरफ है, उसको सर्कम्स करके है। ठीक है, इन सच अ वे, किस तरह से ये बनाया गया है, इन सच अ वे दैट द साइड्स ABBCCD एंड DA एंड DA टच द सर्कल एट द पॉइंट PQRS। ठीक है, ये आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD, आपको प्रूव ये करना है AB प्लस CD, दैट मीन्स ये AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, BC प्लस AD। ओके, सो ये आपको प्रूव करना है। ये जो हमने प्रूव किया फर्स्ट आपके थ्योरम, उसके हेल्प से ही प्रूव होगा। क्यों, देखो पहले देखो किस तरह से ये प्रूव होगा। सो हमें क्या पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्विवेलेंट। सो उसको उसके हिसाब से ये देखो बाहर के पॉइंट है A और ये सर्कल के ऊपर हमने ये AP और एक AS, ये टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इसके हिसाब से ये टेंजेंट्स है। ठीक है, AP एंड AS, सो ये लेंथ तो इक्वल होगा। उसी तरह देखो B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सो इस एक्सटीरियर पॉइंट से BP एंड BQ, ये लेंथ भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट्स है। सो उसी तरह लिखो कि सिंस tangents drawn from an external point to a circle are equal length, सो अतः क्या हो जाएगा, फिर आपको बोलो उसके AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। उसी तरह BP इज इक्वल टू BQ, इसको 2 लिख दो। CR, ये भी एक बाहर के पॉइंट है, तो CR इज इक्वल टू CQ, इसको इक्वेशन 3 लिख दो। एंड DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस ये जो कंसेप्ट है ये आपको कैच करना है कि इस कंसेप्ट को यूज करके ये होगा। अब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस ये 4 इक्वेशंस को आपको ऐड करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या होगा, देखो ऐड करके एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। सो ऐड करो, आपके राइट हैंड साइड ऐड करोगे और लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है देखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DS इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऐड करो, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो किस तरह से वो आ रहा है। AP प्लस BP के जगह हम क्या लिखेंगे, AB। CR प्लस DR, ये सॉरी यहाँ पे एक DR होगा, ये DS नहीं, DR इज इक्वल टू DS। सो ये वाला भी आपका यहाँ पे हो जाएगा DR। ओके, सो CR प्लस DR क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका CD। ठीक है, सो AB प्लस CD इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, BC प्लस AD। देखो BC प्लस AD आ रहा है, BC लाने के लिए आपको क्या चाहिए, BC लेकर आने के लिए BQ प्लस CQ है, BQ प्लस CQ, यस। सो हम लिख देंगे BC एंड AS प्लस DS, उसको हम लिख सकते हैं AD। सो हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं कभी कभी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। सो क्वेश्चन रीड करो, देखो
इन द गिवन फिगर, ओके मैं एक बार फिगर बना लेती हूँ पहले, अब वीडियो को पॉज करके ये कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। एक मैंने सर्कल बनाई। इन द गिवन फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, सपोज ये ए बी इस सर्कल का एक कॉर्ड है एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर, ए ओ सी डायमीटर है, सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50, एंगल ए सी बी, ओके ये वाला एंगल आपके पास गिवन है 50। इफ AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे ए पॉइंट पे, वो क्या है AT, एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल BAT, BAT, ये वाला एंगल क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो पहले प्रोसेस देखो किस तरह से ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाओगे कि रेडियस टेंजेंट के साथ क्या कितना एंगल बनाते हैं, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 बिकॉज परपेंडिकुलर होता है, सो एंगल OAT तो 90 होगा, लेकिन आपको चाहिए बस ये पूरा एंगल तो आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस ये वाला एंगल। सो अगर किसी भी करके आप ये वाला इस एंगल का वैल्यू अगर आपको पता चल जाएगा, सो पूरा टोटल तो 90 है, 90 में से ये माइनस कर दोगे, ये फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये एंगल आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे, उसके लिए आप चेक करो क्या हो सकता है। यहाँ पे ट्रायंगल है AB से, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल तो 50 गिवन है, अगर ये एंगल हमें पता होगा, सो टोटल तो 180 में से ये दो माइनस करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल B क्या है, एंगल B होगा 90, क्यों होगा एंगल B 90, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल, आपको पता है कि सेमी सर्कल में, ठीक है, हाफ सर्कल में कहीं पे भी आप एंगल बनाओ, ठीक है, यहाँ पे बनाओ हाफ सर्कल सेमी सर्कल के ऊपर यहाँ पे बनाओ, ठीक है, सब एंगल क्या होता है 90, ठीक है, या नीचे की तरफ कहीं पे भी आप ये एंगल बनाओ, ये एंगल बनाओ, सब 90 होता है, सेमी सर्कल में एंगल हमारा 90 होता है। सो उस रूल से ये एंगल 90 हो जाएगा। सो अब क्वेश्चन हो गया इजी, अब क्वेश्चन इजी हो गया ना। सो आपको क्या करना है, सो सबसे एट फर्स्ट आप क्या लिख दोगे कि यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90, क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, उसके आगे क्या होगा अब देखो, सेमी सर्कल हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है 180। सो यहाँ से आपका एंगल A फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल A क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C, सो दैट मीन्स 90 माइनस एंगल C क्या है आपका बोलो, एंगल C आपके पास है 50, ओके। सो 180 माइनस 90 माइनस 50, सो 40 होगा, 180 माइनस 90, 90 माइनस 50, 40 डिग्री हो गया, एंगल A आपके पास फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या पता है, क्योंकि OA परपेंडिकुलर AT, ठीक है, टेंजेंट रेडियस टेंजेंट के ऊपर ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो यहाँ से दैट मीन्स क्या आ गया, एंगल OAT इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स एंगल आपको क्या फाइंड आउट करना है BAT, सो BAT फाइंड आउट हो गया। सो BAT क्या हो गया, टोटल आपका 90 है, 90 में से क्या माइनस कर दोगे 40, ठीक है, ये वाला एंगल, सो 40 माइनस हो गया तो आंसर हो गया आपका 50, फाइनल आंसर क्या हो गया 50। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।